गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो अभी आप बोलोगे सर ये कैसा फ़ंड हुआ, इसने तो खुद का जो लमसम इन्वेस्टमेंट था उसको भी बंद करवा दिया और इसका जो SIP था उसको भी घटा के सिर्फ 2,500 कर दिया गया। तो जी इसको क्यों किया गया है मालूम है? क्योंकि ये फ़ंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसी कारण। यस, ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसी के कारण इसका जो SIP घटा दिया है और लमसम को फुल्ली क्लोज करवा दिया गया ताकि जो फंड मैनेजर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस फंड को मैनेज करने में। तो बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड सच में है मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फंड लॉन्च हुआ था 2010 को जनवरी में और आज ये 10 साल कंप्लीट कर चुका है। और इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। 5 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है और सिंस जब ये लॉन्च हुआ तब से रिटर्न 23.86 का रिटर्न ये देते आ रहा है अपने इन्वेस्टर को। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है कि इसने इसी के कारण इतना अच्छे रिटर्न देने के कारण सारे इन्वेस्टर जो थे इसी फंड में एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, तभी इसने अपना लमसम अमाउंट बंद कर दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इसका जो AUM है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए और फंड मैनेजर को प्रॉब्लम हो उस फंड को मैनेज करने में और इन्वेस्टर को ठीक से ना रिटर्न दे पाएगा। इसी के कारण इस फंड ने लमसम अमाउंट को बंद कर दिया गया। तो चलिए हम सब कुछ दिखाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। इसका रिटर्न कितना है, इसका SIP रिटर्न कितना है, कितना रिटर्न ये दे सकता था, पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, इसका फंड मैनेजर कौन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई थिंक मेरा मोबाइल का स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा होगा। तो चलिए हम क्रोम ओपन कर लेते हैं और मैंने इसको ओपन कर ही रखा है मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को। और इसका जो प्राइस आपको शो कर रहा है डायरेक्ट का शो कर रहा है 83.483। अब ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कीजिए डायरेक्ट में, कभी भी रेगुलर पे मत जाइए क्योंकि रेगुलर का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो फंड है ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रैंक दिया हुआ है। मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसको 5 स्टार मिला हुआ है। बहुत कम ही होंगे या नहीं भी होंगे, मैक्सिमम 4 स्टार ही होगा कि आई थिंक CBC को यही एक फंड है जिसको 5 स्टार रैंक मिला हुआ है। जो इसका रिटर्न हमें वो देख लेते हैं। इसका 1 मंथ का रिटर्न -1.62% हुई, निफ्टी ने -1.98%। तो निफ्टी से तो ये बेटर रिटर्न दिया हुआ है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं गया है। वही कैटेगरी ने -1.79% का रिटर्न दिया हुआ है। तो कैटेगरी से भी ये कम ही रिटर्न दिया हुआ है, कम नेगेटिव ही गया है। 3 महीने का रिटर्न देखते हैं। 3 महीने का रिटर्न दिया है 5.13% का रिटर्न दिया है स्कीम ने। वही निफ्टी ने 4.88% का रिटर्न दिया हुआ है स्कीम ने और कैटेगरी ने 4.53% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी स्कीम ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है बाकी निफ्टी और कैटेगरी से। अभी 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। 6 महीने में स्कीम ने 27.9% मतलब लगभग 28% का, और यहाँ पर शायद निफ्टी ने स्कीम को बीट किया हुआ है बट कैटेगरी ने बीट किया नहीं पाया है। स्कीम ने कैटेगरी को बीट कर दिया है। 1 साल का रिटर्न देखिए तो 1 साल का रिटर्न स्कीम और निफ्टी का दोनों का सेम ही है। कैटेगरी थोड़ा लो रिटर्न दिया हुआ है 58.32% का। 2 साल का रिटर्न 22.15% का रिटर्न दिया हुआ है स्कीम ने, मतलब निफ्टी से 6 to 7% का ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है क्योंकि 15.97 चलिए 6% का रिटर्न दिया हुआ है क्योंकि हम अगर 16 ही पकड़ लेते हैं तो वहाँ से 6% का ज़्यादा रिटर्न निफ्टी से स्कीम ने दिया हुआ है, स्कीम ने निफ्टी से दिया हुआ है। तो 5 साल का रिटर्न देखिए 20.9, लगभग 5 साल से स्कीम ने 21% लगभग हम पकड़ लेते हैं। 20.9 मतलब जस्ट 0.8% का डिफरेंस है, 0.89% का डिफरेंस है, तो उसको छोड़ देते हैं, हम 21% ही पकड़ लेते हैं। तो 21% का रिटर्न इस स्कीम ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को देते आ रहा है। और ऑल पे जाते हैं तो
जब से स्कीम लॉन्च हुआ तब से तो भाई 24% ही समझ लो इसको। 23.86 कौन देता है भाई, मुझे बोलो कौन देता है 24% का रिटर्न। लार्ज एंड मिड कैप में कौन 24% का रिटर्न, कौन सा स्कीम है मुझे बोल दो एक बार। वही निफ्टी ने 11.5% का रिटर्न दिया हुआ है, निफ्टी से 10-11% ज़्यादा रिटर्न मिला आपको। वही कैटेगरी ने 16.47% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो एक हफ्ते में आपका -0.98% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है। एक हफ्ते में मतलब 9,902 होता है, एक महीने में 9,838 होता, 3 महीने में 10,513 होता, 6 महीने में 12,779। वाई डेट से आपका अगर 10,000 रुपये लगाए होते, वाई डेट से मतलब इस साल के पहले से 1 जनवरी से अपने अगर पैसे लगाए होते तो 10,910 चलो 909 होता, एक साल में आपका होता है 16,753 रिटर्न देख लो। 67.54% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 14,927 49.28 का, 3 साल में 15,892 58% का, 5 साल में आपको देगा 25,870 158, सिंस से 59,186 491% का। ये एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया क्योंकि ऊपर में आपको एनुअल रिटर्न दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं आपने सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न ही दिखाया। अभी देख लीजिए रैंक वाइज, 5 साल में ये दूसरे नंबर पे है, सॉरी 5 साल में ये 1 नंबर पे है, 5 साल में ये 1 नंबर पे है, और सिंस जब से लॉन्च हुआ है ये सिर्फ दूसरे नंबर पे सेकेंड रैंक में है। समझ सकते हो कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे SIP रिटर्न आप देख लो, अगर 1,000 रुपये करके आपने SIP स्टार्ट किया होता तो आज 1 साल का, हाँ 1 साल का लेटेस्ट वैल्यू होता 15,619, 2 साल में होता 24,000 अपने जमा हुए होते 33,517, रिटर्न देख लो 39.65% का, 1 साल का 30.16% का। अभी 3 साल का देख लो 36,000 52,000 हो जाते, 53,000 हो जाते, 46.87% का रिटर्न आपको मिलता। और 5 साल का देख लो 60,000 जमा करते और शायद चलो 1 लाख ही बोल देता हूँ पूरा, 150 रुपये तो कम है यार, 66.42% का रिटर्न आपको मिलता। तो अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें 65 स्टॉक्स है इस पोर्टफोलियो में, इस मिराई एसेट इमर्जिंग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 65 स्टॉक्स है। उसमें लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में जो वेटेज है वो 48.18% का है, मिड कैप में 27.65% का है, स्मॉल कैप में कितना है 12.59% का, और अदर्स में है 11.42% का। और इसमें जो टॉप 10 स्टॉक्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, TCS, वोल्टास, मारुति सुजुकी, गुजरात स्टेट पेट्रोल। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स इसने पिक करके रखा है, तभी इसने इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 10 साल से। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, इसमें हाई वोलेटिलिटी है, ऑब्वियसली बीटा जो है बीटा भी हाई वोलेटिलिटी है, शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है 0.74%, टीनियर रेशियो भी 0.15 है, कैटेगरी से बहुत अच्छा है, और अल्फ़ा जो है 4.7 है। अल्फ़ा मतलब क्या है, मतलब अल्फ़ा मतलब ये अपने कैटेगरी से 4.79% ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके देता है। यस हाँ, ऑब्वियसली बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही हाई वोलेटिलिटी, तो जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे करेगा तो आपको ये जो स्कीम है इसका जो नैब प्राइस है वो भी बहुत वोलेटिलिटी शो करेगा, इस बहुत ही अप डाउन करेगा। तो यहाँ पे जो इसका PR दिखा रहा है, थोड़ा सा PR भी देख लीजिए, इसका PR का छोड़ दीजिए, PR का रैंक देख लीजिए। मैक्सिमम मुझे 1 4 स्टार दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा, बाकी 3 2 1 स्टार भी शो कर रहा है भाई, देख लो 5 स्टार मुझे और कुछ नहीं शो कर रहा। सो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया इस म्यूचुअल फंड के बारे में। आप SIP कीजिए, 2,500 का SIP स्टार्ट कीजिए, 2,500 नहीं है 1000 है, 1000 से ही स्टार्ट कीजिए, इसका मिनिमम SIP 1000 है, आप 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हो।
ये मत सोचना कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जो एसआईपी कर रहे हो ना, वो एसआईपी बाद में बहुत बड़ा अमाउंट आपको क्रिएट करके देगा। तो एसआईपी कीजिए, और ऑब्वियसली लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि और किस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, कौन सी म्यूचुअल फंड आप जानना चाहते हो, ज़रूर मैं बोलूँगा। एंड